आज की इस वीडियो में बात करेंगे दो सर्टिफिकेट के ऊपर, यानी कि आप जो एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर यानी कि क्रीमी लेयर रहित जो प्रमाण पत्र बनवाते हैं, और फिर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो सर्टिफिकेट बनाया जाता है, इस दो सर्टिफिकेट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और ये चर्चा इसलिए करेंगे कि सबसे ज्यादा इस सर्टिफिकेट को लेके जो कंफ्यूजन रहता है महिला कैंडिडेट जो होते हैं उनके मन में रहता है कि ये सर्टिफिकेट आखिर जो बनेगा वो पिता या पति ऐसा करके रहता है। बाकी बात पुरुष वर्ग है या जिनका विवाह नहीं हुआ है, जिन महिला कैंडिडेट का विवाह नहीं हुआ है, उनके मन में ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहता है, क्योंकि वो हर हाल में अपने पिता के नाम से बनवाते हैं। लेकिन जिनकी शादी हो गई है महिला कैंडिडेट की, उनके मन में ये कंफ्यूजन रहता है। तो ये और अभी जो लेटेस्ट जो बीपीएससी हम कह सकते हैं कि 70वीं का जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें भी जो है बहुत ही स्पष्ट तरीके से बहुत कुछ जो है इसके बारे में दिया हुआ है। तो चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं। यहाँ देखिएगा कि ये सामान्य प्रशासन विभाग का ये क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के ऊपर हम सबसे पहले बात करेंगे और उसके बाद ईडब्ल्यूएस के बारे में बताएंगे। इस आवश्यक सूचना वाले प्रपत्र में आप देखिएगा तो सबसे जो पहला पॉइंट है जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी कि एनसीएल जो है जाति, आय एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र पर आधारित होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। यानी कहने का मतलब कि इसके लिए जो है जाति विशेष होना चाहिए, जो भी जाति के लोग एनसीएल, क्योंकि कोई भी तो एनसीएल बनवा नहीं सकता है, तो जाति हो गया। फिर कुछ आय इसका जो है फिक्स रहता है, और फिर जो है अस्थायी निवास यानी कि आप जिस भी स्टेट के वैकेंसीज में बैठ रहे हैं उस स्टेट के आप अस्थायी निवासी हैं, स्टेट लेवल की वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं, तो ही आपको जो है एनसीएल बनवा के और इसका लाभ मिलेगा। बाकी बात सेंट्रल लेवल का अलग बात है। सेकेंड जो पॉइंट है यहाँ देखिएगा, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने के क्रम में पहले जाति, आवास और आय प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनिवार्यता नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले ही आपको ये सब जाति, आवास और आय होना चाहिए। आप जो है डायरेक्ट शपथ पत्र के आधार पर भी डायरेक्ट वे में एनसीएल निर्गत करवा सकते हैं। ये चीज आप समझ गए। इसमें जाति, आवासीय, आय यानी कि इसी चीज का ब्यौरा अगर आप शपथ पत्र में दे देते हैं कि हमारी जाति, फिर हमारा आवास जो है, और फिर आय, जो भी इसका क्राइटेरिया है, जो एक लिमिटेशन है आय का, वो लिमिटेशन का ब्यौरा यानी कि विवरण करते हुए आप शपथ पत्र बनवा लेते हैं, तो आपका जो है क्रीमी लेयर एनसीएल जो है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बन जाएगा। नेक्स्ट जो है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र में माता पिता की आय की गणना की जाती है। तो एनसीएल जो आप बनवाएंगे इसमें आपके माता पिता के अर्निंग की गणना की जाती है, इनकम की गणना की जाती है, ना कि आपके पति की। ये एनसीएल की बात है। ईडब्ल्यूएस पर भी हम चलेंगे। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट जो है आय की गणना में कृषि भूमि और वेतन से होने वाले आय को नहीं जोड़ा जाता है। यहाँ आइए, यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखिएगा कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। जो एनसीएल है आपको बार बार नहीं बनवानी है। एक बार अगर आप बनवा चुके हैं तो देखिए यहाँ पूर्व निर्गत क्रीमी लेयर यानी कि एनसीएल जो आपके पास है, साथ अभी भी आप क्रीमी लेयर नहीं है ऐसा यानी कि एनसीएल में ही आप आते हैं, ऐसा शपथ पत्र बनवा के आप जो है आवेदन कर सकते हैं और आपका ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है पिता या पति के नाम से जो भी कंफ्यूजन रहता है महिलाओं के बीच, उनके लिए है कि विवाहित या अविवाहित जो महिला पुरुष हैं दोनों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जिसे आप एनसीएल बोलते हैं, एनसीएल जो है हेतु जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र पिता के अस्थायी निवास से निर्गत होनी चाहिए। यहाँ ये चीज स्पष्ट हो जाता है कि आप जो एनसीएल बनवाएंगे उसके लिए जाति जो लगती है, आय, निवास, ये सारा चीज जो है पिता का जो एड्रेस है, चाहे वो विवाहित पुरुष वर्ग के लिए नहीं दिक्कत है, लेकिन विवाहित महिलाओं को सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन रहता है, तो विवाहित महिला भी जो है एनसीएल बनवाने जा रहे हैं तो उनका जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र जो है पिता के निवास यानी अंचल यानी कि ब्लॉक से निर्गत होनी चाहिए। इसी प्रकार सीधे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी पिता के अस्थायी निवास से ही निर्गत होना चाहिए। यानी कि पूरा यहाँ पर स्पष्ट कर दिया जा रहा है कि एनसीएल जो है या उसमें लगने वाली जो डॉक्यूमेंट है वो आपको पिता के पते से, पिता के अंचल से ही निर्गत करवाना है। ये चीज स्पष्ट हो गया कि पति के पते से या पति के अंचल से नहीं करवाना है, पिता के अंचल से करवाना है। तो इस सेंटेंस से ये चीज स्पष्ट हो जाता है पिता या पति वाला।
ये लेटर है, इसी के अकॉर्डिंग मैं जो हूँ आपको बता रहा हूँ। सामान्य प्रशासन विभाग का ये लेटर है, इसमें जो सारा पॉइंट लिखा हुआ है उसी को मैंने स्पष्ट तौर पे अलग से लिख के, ताकि आपको सब कुछ स्पष्ट हो सके। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ एनसीएल के बारे में, यानी कि क्रीमी लेयर रहित सर्टिफिकेट के बारे में, जो कह सकते हैं कि लास्ट जो स्लाइड है यहाँ पर देखिएगा, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के ये परिपत्र वगैरह लिखा हुआ है। कंडिका 3 के आलोक में विवाहित महिला का वर्तमान में अपने पति के साथ रहने की स्थिति में, देखिए एक चीज लिखा हुआ है कि अपने पति के साथ रहने की स्थिति में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र से इतर, यानी कि अलग हटके उद्देश्य के लिए पति के आवास के आधार पर आवास प्रमाण पत्र निर्गत किया तो करवा सकते हैं। ये चीज कहा जा रहा है कि आवास प्रमाण पत्र अगर पति के साथ रह रहे तो करवा सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि परंतु यह उस विवाहित महिला के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण का आधार नहीं होगा। तो एनसीएल में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और इस वाले पॉइंट को आप देखिएगा, इधर जो लिखा हुआ है इसमें तो स्पष्ट कर दिया गया है कि चूंकि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही दे है, अतः इसका निर्धारण अभ्यर्थी के पिता के मूल निवास के आधार पर किया जाएगा। यानी कि स्पष्ट कर दिया गया है कि आरक्षण का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो हर हाल में पिता के एड्रेस, पिता के पते से ही आपको जो है सारा डॉक्यूमेंट सहित एनसीएल बनवाना होगा, तभी जाके आपको जो है इसका लाभ मिलेगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस के बारे में क्या कंडीशन है, चलिए कुछ छोटा सा पॉइंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो बातें कही जा रही ये आप देखिएगा कि 70वीं जो अभी बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है उसमें कुछ आरक्षण का जो ये क्राइटेरिया आपको दिख रहा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके या पूरे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो सारी बातें जो एनसीएल वगैरह के बारे में बताई, और भी जो एससी एसटी वगैरह जो कैटेगरी है उनके बारे में भी लिखा हुआ है, तो वो चीज आप आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ आइएगा जहाँ पर हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनके द्वारा जो आय या परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जो दिया जाता है, तो उसके लिए भी जो है महत्वपूर्ण बात खास करके महिला कैंडिडेट, क्योंकि देखिए पुरुष वर्ग में कोई झंझट नहीं है, क्योंकि पुरुष वर्ग हर हाल में अपने पिता के नाम से बनवाएंगे, और जो हम कह सकते हैं अनमैरिड जो महिलाएं हैं तो वो भी तो अपने पिता के नाम से। सबसे बड़ा लफड़ा होता है विवाहितों के लिए, विवाहित जो महिला है तो उनके बारे में स्पष्ट रूप से यहाँ आइएगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा विवाहित करके लिखा हुआ है, तो इस लाइन को पढ़िएगा। तो विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में, यदि आप पति के साथ रहते हैं तो उस स्थिति में कहा जा रहा है कि उसके यानी अभ्यर्थी के पति के अस्थायी अंचल से निर्गत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, यानी ईडब्ल्यूएस जो है आप जो है वहां से पति के अंचल से बनवाएंगे। ठीक है, अगर आप विवाहित हैं और पति के साथ रह रहे हैं, लेकिन इस कंडीशन में आपको आरक्षण यहाँ से नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ, ईडब्ल्यूएस का लाभ तब मिलेगा जब आप ईडब्ल्यूएस तो पति के एड्रेस से बनवा लेंगे, लेकिन आपके पास जो है इस यानी कि इस विवाहित महिला का अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। तो ईडब्ल्यूएस तो आपका जो है पति वाला मान्य हो जाएगा पति के अंचल से, लेकिन इसके साथ साथ आपका जो आवास है वो ये दिखाना होगा, यानी कि खास करके अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार में ही आपके पिताजी का हम कह सकते हैं कि घर द्वार सब कुछ है, आप बिहार की ही बेटी हैं, इसके लिए आपको जो है अपने पिता के एड्रेस का जो है आवास प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विचित विवाहित जो महिला है बिहार राज्य की मूल निवासी है। ठीक है, पिता के एड्रेस से ही आपको आरक्षण का लाभ मिलने वाला है, तो इसलिए ईडब्ल्यूएस तो आप पति के एड्रेस से अंचल से बनवा लेंगे, लेकिन हर हाल में आपको आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब आप पिता के एड्रेस से बने हुए आवासीय यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट को प्रस्तुत करेंगे, जिससे ये साबित हो जाएगा कि आप जो है यहाँ इसी राज्य की मूल निवासी हैं, क्योंकि पिता के एड्रेस से ही आपका जो है मूल निवासी होने का प्रमाण सिद्ध होगा। तो आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि
से 1 वर्ष के लिए वैध होगा। तो ये सब चीज़ है। आई होप कि ये सारी बात जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।